गुंदों में एक अजीब किस्म का तमाशा चल रहा है। एक सेल्फ स्टाइल्ड ब्यूरोक्रेसी लेवल का अगर देखेंगे आप तो वो गुंदों में देखने को मिल रहा है। एक बेशर्मी, एक सिस्टम को बिल्कुल नज़रअंदाज करना वो आपको गुंदों में एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से देखा जाएगा। पिछले दिनों आपने देखा कि पीडीडी डिपार्टमेंट ने एक गरीब पे जुल्म और जुल्म की इंतहा कर ली थी। उस पे यहाँ के लोगों ने एक बेहतरीन अंदाज में अपने प्रोटेस्ट दर्ज करवाया था, लेकिन उसके बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन पे खामोश। मैं बात करना शाहनवाज साहब, खास करके मैं स्टार्ट करूंगा, रमज़ान का महीना है। रमज़ान के महीने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का लोगों का सामना करना पड़ता है, और ख़ास करके मैं बताऊं तो बिजली की ओर से, जबकि इफ्तारी का टाइम हो, सहरी का टाइम हो या फिर तरावी का टाइम हो, उस टाइम ज़्यादातर बिजली गायब रहती है, बिजली गुल रहती है। हमारे इस्लाम में कहा गया है कि जनाब इस महीने में शैतान को बांधा जाता है, लेकिन मुझे लगता है शैतान को बांधा जाता है, शैतान के साथ साथ बिजली को भी यहाँ पे बांधा। मैं यही पाया है आज तक कि सुनवाई जो है वो कहीं भी नहीं है। ग्राउंड लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कम काम कर रही है, बहुत कम सुनवाई होती है। जब यहाँ एलजी सेशन हुआ करता था 2019 से, मैं आपको बताऊं कि 2019 से हमने अपने आप को सोशल मीडिया पे लाना शुरू किया, तो मैंने ये देखा कि 2019 के बाद जो हमारे हुकूक, स्टेट हुक जो था हमारे पास, उसको जब से छीना गया है तो यहाँ आपकी सुनवाई नहीं होगी। बिल्कुल। ये प्राइवेटाइजेशन बिजली जो है ये अब हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास है ही नहीं। इस बिजली को बेच दिया गया है और यहाँ पर एलजी सेशन के द्वारा इसको बेच दिया गया है। यहाँ आपको दिन ब दिन लूट खसूट ही मिलेगी। आप जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ है, मुझे आप एक चीज़ बताइए कि जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बना है। ये पहले जम्मू कश्मीर, पहले पीडीडी होता था, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता था, लेकिन आज जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, कुछ कॉरपोरेशन बना है। तो ये कॉरपोरेशन, इस कॉरपोरेशन के पास अपना क्या है? आप पोल देखिए, आप गांव में जाइए, आप पोल इनका एक भी नहीं लगा है। बिल्कुल। लोगों ने खुद पोल लगाए हैं, वो भी लकड़ी के, लोहे का पोल नहीं मिलेगा। बहुत सारी जगहों पे भले से ट्रांसफार्मर या तो मोहम्मद शरीफ नाज के इनको दिए हुए हैं, या इक्का दुक्का अगर कहीं दिलीप सिंह परिहार ने भी लगाए होंगे अपनी जिंदगी में, उसके होंगे। फिर डीडीसी एक बार कोहली के पोल, आप ट्रांसफार्मर मिलेंगे आपको, और चंगा बेल्ट में आपको नदीम शरीफ न्याज के लगाए हुए पोल मिलेंगे, या आपको ट्रांसफार्मर मिलेंगे। कहने की गर्व उगाई जाए कि कारपोरेशन का अभी तक कुछ नहीं लगा यहाँ पे। मुश्किल से कहीं 5 ट्रांसफार्मर पूरे भलेस की सब डिवीजन में लगाए होंगे उन्होंने। लेकिन जहाँ तक इनके आप चार्जेस का सवाल है कि दिन ब दिन चार्जेस बढ़ा रहे हैं। ये गुंदो बाजार के अंदर जब मैंने देखा, यहाँ इन्होंने मीटर लगाने शुरू किए, पोल यहाँ पर लगाए, पर कुछ पुराने पोलों के ऊपर यहाँ इन्होंने तार लगाई है, तो यहाँ मीटर जो है बिल्कुल खामोशी से लगे। आवाम की जहाँ तक बात है, आवाम भी अपना टाइम अब ज़ाया नहीं करती है। मैंने बड़ी बार ये कोशिश की यहाँ लोगों को बोलने की, आओ कि भाई हम 10 लोग मिल के इन मीटर लगाने के खिलाफ हम एहतजाज करें, लेकिन यहाँ कोई नहीं आया, जिस वजह से मैं खामोशी रहा। एक तो पब्लिक की आवाज़ को बुलंद करने के लिए एक सोशल वर्कर जब वो बदनाम हो जाता है, फिर उसकी सुनवाई भी नहीं होती है। मैं आपको मुख्तलिफ तरीके से ज़्यादतियों की बात करूंगा। मैं पहले 60 रुपये यहाँ हुआ करता था किराया जब गवर्नमेंट का, तो उसके बाद 110, फिर 2014 के बाद हमें कोई पता नहीं लगा कि ये आज 1000 रुपये तक ये कैसे पहुँचा। सुनवाई है नहीं। जम्मू कश्मीर में एक यूटी है, अब एक यूटी, लेकिन कुछ लोग वाकई में जो है बिल्कुल वो शायद 100 रुपये की लाइट भी नहीं जलाते हैं, बिल्कुल सिंगल बल्ब यूज़ करते हैं। तो महकमे को ये चाहिए कि उस चीज़ की वो निशानदेही करें। जो लोग कतन बहुत ज़्यादा गरीब हैं, ज़्यादा बिल ना आने की वजह से बिजली नहीं जला रहे हैं, हीटर्स नहीं है उनके पास, या गीज़र नहीं है, या और कोई जैसे प्रेस है घर के अंदर, या वॉशिंग मशीन है, वो चीज़ें अगर उनके पास नहीं है तो उनका लोड वैसे कम से कम किया जाना चाहिए। 500 रुपये में अगर वो सेटिस्फाई पहले थे तो उनको उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए ये यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने, परसों एसडी साहब ने भी कहा
कि भाई आप इस चीज़ को पहले वेरीफाई करो, उसके बाद किराया बढ़ाओ। किराया बढ़ाओ। तो अब हमारी AEE साहब से यही उम्मीदें हैं कि वो पहले इस चीज़ की वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद किराया बढ़ाएंगे। यहाँ आम तौर पे हमारे पहाड़ी लोग जो हैं वो बहुत गरीब हैं, गरीब तबके से, यहाँ 80% लोग गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ देखा जाना चाहिए, नहीं तो आइंदा आने वाले दौर में जो है वो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे लोगों को अगर बागी इन्होंने किया, तो मैं समझता हूँ कि इनके पोल जो प्राइवेटाइजेशन अब बिजली आ गई ना, तो जहाँ जिनकी मलकी की ज़मीन में इन्होंने पोल या ट्रांसफार्मर लगाए हैं, तो मुमकिन है लोग कल फिर उस अपने किराए पोल का किराया जोड़ेंगे, उनका हक और ट्रांसफार्मर जो यहाँ पर दिए हैं DDC ने या MLA ने, तो लोग उसको जब्त करके, तो जब तक ना यहाँ पर लोग फिर ये प्राइवेट, ये हमारा जो कॉरपोरेशन है खुद अपने पोल अपने ट्रांसफार्मर जब तक नहीं लगाएगा, तब तक लोग फिर जाग जाएंगे और इनके खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। इससे पहले यहाँ AEE साहब को एक टीम बनानी चाहिए जो लोगों के हक में ज़्यादा सोचने का काम करे और उनके हक में फैसला करे। जो लोग ज़्यादा बिजली जलाते हैं, चलो उनसे अगर लेंगे भी, जो उनके मुस्तहिक हैं, जिनकी अच्छी तनख्वाहें हैं, मुलाजिम हैं, वो अगर 1000 रुपये महीने का उनसे लेंगे भी, तो ये बेहतर रहेगा कि गरीब के हक में ये जो किराए का ज़्यादा लेने का डिसीजन है वो वापस लें। नहीं तो अगर लोग बागी हो गए तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है इस कॉर्पोरेशन में। मैं जनाब AEE से के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जनाब आप जिस कुर्सी पे हैं यह सदा आपके पास नहीं रहेगी। आप अगर इस कुर्सी पे इस वक्त हैं तो ये कुछ अरसे के लिए कुर्सी है, इसका सही इस्तेमाल करें। जिस तरह से आपने जुल्म और ज़्यादती यहाँ पे चलाई है यह नाकाबिले बर्दाश्त है और इस चीज़ को कोई भी यहाँ पे कबूल नहीं करेगा। क्योंकि हमने देखा, हम इलाके में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और हमने देखा बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पे मैं कहूँगा कि 30-40% लोग ऐसे हैं जहाँ पे सिंगल बल्ब यूज़ हो रहा है घर में। आप क्योंकि जितने भी आपके पास एम्प्लॉयड हैं, आपके पास लोकल एम्प्लॉय है और सबको खबर है कि किस घर में कितनी बिजली यूज़ हो रही है। आपने जो पिछले दिनों स्टेप उठाया है टोटली मैं कहूँगा कि एक जाहिल इंसान की जो सोच होती है उस सोच को आपने अपनाया है। और इसके बाद में शाहनवाज साहब से मैं दूसरा सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि आपकी ही पंचायत में पिछले दिनों आया था, आपने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा वीडियो। आपका सेंटर मैक्सिमम बंद रहता है, वजह मैं जानना चाहूँगा। हेल्थ सेंटर जो है, सब सेंटर है आपके द्रवड़ी में। परसों भी मुझे वहाँ से जियो टैग फोटो आया था, फिर मैंने BMO साहब से बात की, DC साहब से बात की, फिर 12 बजे के बाद उन्होंने खुलवाया। तो मैक्सिमम वहाँ से उतना उन लोगों को सैलरी मिलती है, तो कम से कम वो अपनी ड्यूटी देने के लिए तैयार क्यों नहीं रहे? वहाँ से आपसे पहले मैंने उसमें एक स्टेप उठाया था और एक रेजोल्यूशन जो मेमोरेंडम पेश किया था अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पे, और BMO साहब तक वो बात गई। तो वहाँ मैंने ये देखा कि हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगभग 100 पोस्टें खाली हैं। BMO साहब के पास 100 से ज़्यादा पोस्टें इसके ब्लॉक में खाली हैं। तो वहाँ से मैंने देखा कि स्टाफ की पूरी कमी जो हमारे पूरे ब्लॉक में है, जिस वजह से BMO साहब को ये परेशानियाँ फेस करनी पड़ रही हैं। देखिए वो लोकल ऑफिसर हैं, हमें पता है उनको परेशानी है, लेकिन आज उनके पास पावर है तो उनको अपनी वजह ये कोशिश करनी है कि हमारे सेंटर जो हैं वो खुले होने चाहिए। लेकिन जहाँ तक आते हैं नहीं जनाब, जो इस वक्त हैं तो वो भी ड्यूटी पे तो नहीं दिख रहे हैं, वो भी तो गायब रहते हैं। देखिए आप देखिए जितने भी यहाँ पे एक सर्जन है कश्मीर वाला, वो 15 दिन होता है, 15 दिन गायब होता है। उसके अलावा जितने भी बाकी लोग, मैंने पिछले दिन वहाँ से रोस्टर निकाला था और उसमें जितने भी डॉक्टर्स हैं, मैं समझ गया 2-2, 3-3 लोग SDH को चला रहे हैं और 2-2, 3-3 लोग तो डिस्पेंसरीज में होते हैं। SDH को इस लेवल से नहीं चलेगा ना, कहीं ना कहीं ये लोग कंप्रोमाइज कर रहे हैं। बिल्कुल कंप्रोमाइज हो रहा है, बिल्कुल कंप्रोमाइज तो होना नहीं है, जो जिसको हम अपनी बोली में बोलेंगे कि निमो से बाहर लाजमत। बिल्कुल यहाँ पे बाहरियों पे बात आई है कि एक दिन मैं जाऊँगा, एक दिन आप आना। किसी न किसी तरीके से जो है दरवाज़ा खुला होना चाहिए, सब सेंटर हो या हॉस्पिटल का। लोग वहाँ से वो लोग वहाँ का इलाज वहाँ लोगों का हो या ना हो, शायद इस चीज़ से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को खबर होनी चाहिए कि यहाँ पे जो बारियों का सिस्टम लगा है, जो टर्न वाइज आ रहे हैं, इनको देखा जाना चाहिए। देखिए बहुत सी चीज़ें हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ना, कोई सुनवाई नहीं होगी।
मैं 2 साल तक मेरा गला भी खराब हो चुका। आप देखिए हमारे देवड़ी में एक ही पंचायत पे फोकस करता था, आपको पता है। मैं अपनी मार्केट को फोकस करता था या अपनी पंचायत को फोकस करता था, लेकिन आप देखिए कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, रोड कंस्ट्रक्शन चल रही है हमारे गांव में 3 रोडें हैं। आप तीनों रोडों की हालात देखो, और एक ही बंदे ने उनका बेड़ा गर्क किया हुआ है। थक गया मैं बोल बोल के। लोगों ने क्या, मैं एक कुर्सी पे बैठा हूँ, मुझे अगर लोगों ने किसी चीज़ के लिए चुना है, मैं उसका नाजायज फायदा उठाता हूँ। मैं उसी आड़ में अपने घर को बनाने में लगा हूँ, मैं अपने चमचों को बनाने में लगा हूँ। लेकिन हमें जो लोगों को फायदा देना चाहेगा वो उसमें बिल्कुल हम दे नहीं रहे हैं। हमारे इंजीनियर जो हैं वो भी मिसलीड होते हैं उन्हीं लोगों के द्वारा। और आज अगर सब सेंटर देवरी में इस वक्त एक मेडिकल असिस्टेंट नहीं है, ये आज से नहीं बात हो रही है, ये 2-3 साल से ऐसा चल रहा है। लेकिन यहाँ पे कंप्रोमाइज के बेस पे ये चीज़ें हो रही हैं और आवाम को अंधेरे में रखा जा रहा है। और आवाम जो है इस वक्त इसी जा रही है बहुत बुरे तरीके से। इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पे 2019 के बाद जिस तरीके से हमसे स्टेट छीनी गई, उसके बाद हमारे हुकूक छीने गए, मैं ये समझता हूँ कि हम एक गुलाम रियासत में रहते हैं, गुलामी जिंदगी बिल्कुल। और हमने ये गुलामी ज़िंदगी जीनी है। चमचागिरी जब तक आप करोगे नहीं, चापलूसी जब तक आप करोगे नहीं, तब तक आपके काम नहीं होते हैं। हमारा एक विधायक है MLA दिलीप सिंह परिहार जी हैं, लेकिन आप हालात देखिए किस तरीके से वो भी अपनी गुहार उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। वो अपनी हक के लिए वो कभी भी लड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि मैंने उनको भी देखा है कि वो जब जहाँ भी जाएंगे तो मतलब एक चापलूसी के रूप में वो जाते हैं। वो अपने हुकूक के लिए लड़ने के लिए उनके पास अभी वो क्षमता ही पैदा नहीं होगी कि वो अपने हुकूक के लिए किस तरीके से लड़ें और अपने लोगों को किस तरीके से फायदा दें। चमचागिरी, चापलूसी जो वो आम हो चुकी है, और चापलूसों और चमचागिरों को ज़्यादा फायदा इस वक्त मिल रहा है। जो लोग हक की बात करते हैं उनको ज़रूर हक से दूर रखा जाता है।